अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है और कुछ करना चाह रहे हैं, और उनके जहन में ये सवाल है कि अगर हम कोरिया में आ जाते हैं तो क्या हमें वो 3 महीने के बाद पकड़ के डिपोर्ट कर देंगे, या जो कहते हैं कि हम विदाउट वीज़ा, जो मैंने आपको बताया था कि आप छेजू 2 तक आ सकते हो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वहाँ तक चले जाते हैं तो वहाँ से हम इस तरफ एंटर हो सकते हैं, यानी कि जिधर मैं हूँ सियोल में या बुसान या किसी और जगह को हम ट्रैवल कर सकते हैं छेजू 2 के अलावा। या इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम जो विज़िट वीज़ा पे जब हम आ जाएंगे, यानी कि सियोल की तरफ हम आते हैं, हमें 3 महीने का वीज़ा मैक्सिमम आपको पता मिलता है, तो उसके बाद अब अगर हम इलीगल हो के कोई काम ढूंढ लेते हैं तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। क्या हम उतने ही पैसे कमा सकते हैं जितने इधर लड़के लीगल वीज़े पे कमाते हैं, जो वर्क परमिट पे, या फिर हमारी सैलरी में कमी होगी, या ऐसा तो नहीं होगा कि मालिक जो है वो हमें पैसे ही ना दे, हमसे काम ले ले। तो ये सारी चीज़ें आप दोस्त पूछ रहे हो। और दूसरी बात, लड़कियां पूछ रही हैं कि क्या हम सिक्योर हैं इधर। वो मैंने आपको बार बार बताया कि ये कंट्री बहुत ही सिक्योर है, इधर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपकी जान को ख़तरा हो या आपको कोई हरासमेंट का निशाना बनाए या कुछ भी नहीं कोई इधर कर सकता। बिल्कुल जो है ये ज़बरदस्त कंट्री है इस हिसाब से। तो दोस्तों, ये मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि इलीगल कितना पैसा कमा सकता है, और क्या पुलिस वाले छापे मारते हैं जगह जगह पे पकड़ने के लिए बंदे को, या इलीगल बड़ी मुश्किल लाइफ गुजारता है, बाहर ट्रैवल नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ आते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो बंदा कोरिया में एक दफ़ा एंटर हो जाता है उसको इमिग्रेशन ख़ुद ब खुद नहीं पकड़ती है, जो सबसे बड़ा जहन में सवाल है। क्योंकि हाँ, 3-4 चीज़ें अगर आप वो काम करते हो तो फिर आपको वो छोड़ेगी भी नहीं। नंबर 1 ये होता है कि आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी का खून निकल आए या आप किसी की हड्डी तोड़ देते हैं या कोई आपकी तोड़ देता है, आपका जब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आप पुलिस केस में सामने आ जाओगे तो फिर वो आपको डिपोर्ट करेंगे, 100% श्योर है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप दूसरा ये काम ना करें कि बगैर लाइसेंस के गाड़ी वगैरह ना चलाएं। कोई भी ऐसा काम ना करें कि आप पुलिस की नज़र में आ जाएं। कोई आप फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी आपको पता है कोरिया में लेना, बिल्कुल आप एक सैलरी से 2 गाड़ियां ले सकते हो, आराम से ले सकते हो, अच्छी भली, जिनकी पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल वगैरह में बड़ी एक्सपेंसिव प्राइस होती है, इधर आपको वो बड़े इजीली अवेलेबल होती हैं। गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं, लेकिन उसकी इंश्योरेंस करना, फिर उसके जो टैक्सीज़ वगैरह होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं। तो अगर आप गाड़ी लेके चलाते रहते हो तो कोई मसला नहीं है, जब आप पकड़े जाओगे, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर आपका काम ख़राब हो जाएगा, फिर वो आपको डिपोर्ट करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि आप किसी लड़की को छेड़ते हो या कोई ऐसा काम करते हो कि आपके ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन दे देता है, तो फिर भी आप नहीं बच, यानी कि सीधी सी बात है, आपने अगर कानून को फॉलो नहीं किया, कोई जो है वो इलीगल काम करते हुए सामने आ गए, तो फिर ये आपको नहीं छोड़ेंगे। अदरवाइज़ आप इधर रह रहे हो, जितनी देर मर्जी रहो। मेरे अपने जानने वाले लड़के हैं जो 10-10 सालों से, 8-8 सालों से, 5-5 सालों से इधर हैं, इलीगली काम कर रहे हैं, अच्छे खासे मुझसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, और जो है ना बिल्कुल सेफ हैं, घूमते हैं फिरते हैं, बसों में सफ़र करो, ट्रेन में, कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक आप कोई इलीगल काम नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं है। ये भी बात आपके जहन से निकल गई। और तीसरी चीज़ आ गई सैलरी की तरफ, कि सैलरी जो आप पूछते हो कि हमें कम तो नहीं देंगे या हमारे साथ कोई ज़्यादती तो नहीं करेगा, तो उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपकी, पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो सैलरी है ना आपकी, वो जो मसलन इधर लड़के लीगल काम करते हैं उनसे ज़्यादा निकलती है। अभी मैं बताता हूँ आपको वो कैसे। देखिए कि जो हम लड़के होते हैं, हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख या 4 लाख सैलरी आती है, तो हमारा टैक्स बहुत जाता है। टैक्स जो होता है, जो हमारी सैलरी से एक परसेंटेज के मुताबिक कोरियन हुकूमत कट करती है, वो निकाला जाता है। उसके बाद हमारी मेडिकल इंश्योरेंस के पैसे काटे जाते हैं, फिर 2-3 छोटे छोटे पैसे होते हैं, जो टैक्स होता है वो भी काटे जाते हैं। तो हमारी सैलरी में से 50-60 हज़ार रुपये तो वैसे ही 70 हज़ार चले जाते हैं हर महीने, जो टैक्स वगैरह के या इंश्योरेंस वगैरह के होते हैं। जो इलीगल बंदा होता है उसको तो ना टैक्स देना पड़ता है, ना उसकी मेडिकल इंश्योरेंस होती है, तो इसलिए उसकी जितनी भी सैलरी उसको मिलती है वो सारी उसके अकाउंट में ही आती है बगैर टैक्स के।
जितना वो काम करेगा उतनी उसको सैलरी मिलेगी उसका, क्योंकि वो उसका एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो उसकी इंश्योरेंस कहाँ से काटी जाएगी या उसका जो है ना वो टैक्स कहाँ से काटा जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, अगर आपको काम करते हुए कोई मसला पेश आ जाता है या आप बीमार हो जाते हो, आपने हॉस्पिटल जाना है, तो फिर आपके लिए मसला होगा। क्योंकि आप जब तक आप लीगल नहीं हो, आप दवाई लेने के लिए जाओगे तो वो आपका आईडी कार्ड लेंगे, उधर जाके आपको मसला बन सकता है। दवाई मिल जाती है लेकिन मसला बन सकता है, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो उसके बाद ये है कि लड़के अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यार, ये मुझसे ना पूछा करो कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं। आप खुद जो है ये चीज़ें आप गूगल से उनको देखो, गूगल से आप थोड़ा सर्च करो, खुद भी कोई काम करो और अप्लाई करो। जो जो रिक्वायरमेंट है, कितनी स्टेटमेंट चाहिए, होटल बुकिंग, इनविटेशन लेटर, जो भी है ये खुद आप उधर से करो और सर्च करके वीज़ा अप्लाई करो। वीज़े लगेंगे, अभी अभी लग भी रहे हैं। पहले कोरिया में जो है वो इंडियंस नहीं थे इतने ज़्यादा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इंडियंस इधर देखने में नज़र आ रहे हैं। कि देखने में है कि जो कुछ विज़िट पे आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स पे आ रहे हैं, अलग-अलग तरह के वीज़े, जैसे भी लड़के, बल्कि पूरी दुनिया से ही लोग कोरिया में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए पिछले साल की निस्बत इस साल कोरिया की जो आबादी है वो कम हो गई है, तो इनको वर्कर्स की रिक्वायर्ड है। और आप अगर एंटर हो जाते हो तो आप काम करके पैसे कमा सकते हो। जब तक आप कोई इलीगल काम ना करो तो आप कोरिया में रह सकते हो। तो यही मैंने आज आपको बताना था कि आप किसी किस्म की परेशानी टेंशन नहीं लें। अगर आप एंटर हो जाते हो तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो और आपकी सैलरी भी इतनी है और कोई मालक आपकी सैलरी नहीं खा सकता। अगर आप कोई खाता है, आप उसको इन जो है नोदम्बो लेबर कोड जो है उसमें एक दफ़ा एप्लीकेशन दोगे तो वो मालक को जुर्माना भी होगा और वो जो है आपको पैसे भी वापस करेगा। तो यही थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।